बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ राजपूत टेली टीचर और आज मैं आपको सिखाऊंगी यूज़ ऑफ दिस, दैट, दीज और दोज। सबसे पहले हम दीज, दैट, दीज और दोज के मीनिंग समझेंगे। ठीक है। दिस का मतलब होता है ये। दिस सिर्फ़ एक चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है अगर वो हमारे करीब रखी हो। दैट का मतलब होता है वो। दैट भी सिर्फ़ एक चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है लेकिन अगर वो दूर रखी हो। दीज का मतलब भी ये होता है। दीज एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है अगर वो करीब रखी हों। ठीक है। अच्छा जी। दोज का मतलब होता है वो। दोज एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है अगर वो दूर रखी हों। ठीक है। अच्छा, दिस और दैट की जगह हम इट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दिस जो है चीज़ों और इंसानों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट भी चीज़ों और इंसानों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दिस और दैट की जगह अगर हम इट इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, तो सिर्फ चीज़ों और जानवरों और परिंदों के लिए इट को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इंसानों के लिए नहीं कर सकते। ठीक है। यानी इट को आप करीब और दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर सिर्फ चीज़ों और जानवरों की बात हो रही होगी, अगर इंसान की बात हो रही होगी तो आप इट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप दिस का या दैट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। इसी तरह दीज और दोज की जगह आप दे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दे जो है सिर्फ किसी पर्सन के लिए यानी किसी शख्स के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। आगे सेंटेंसेस बनाएंगे, ये दोनों चीज़ें आपको जब क्लियर होंगी। सेंटेंसेस बनाते हैं हम, सेंटेंसेस ऑफ दिस और दैट। सबसे पहले इसका फॉर्मूला देखिए। सब्जेक्ट प्लस इज़ प्लस दिस दैट प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। दिस या दैट जब इस्तेमाल किया जाता है सेंटेंस में तो जाहिर सी बात है दिस और दैट का मतलब एक ही मतलब होता है कि मतलब किसी एक चीज़ की बात की जा रही है। सिर्फ फ़र्क ये होता है दिस जो है करीब के लिए और दैट दूर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इज़ इस्तेमाल होगा, क्यों? क्योंकि किसी एक चीज़ की बात की जाती है दिस दैट में। जैसा कि ये सेंटेंस है कि आप, ये एक गाड़ी है, दिस इज़ अ कार। ठीक है, दिस इज़ अ कार। ठीक है। अब दूसरा देखते हैं। ये एक घर है, दिस इज़ अ हाउस। ये एक कलम है, दिस इज़ अ पेन। ये कलम नहीं है। अगर नेगेटिव बनाना है तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इसके बाद नॉट लगा देंगे, दिस इज़ नॉट अ पेन। वो एक किताब है, दैट इज़ अ बुक। वो एक घड़ी है, दैट इज़ अ वॉच। वो एक बस्ता है, दैट इज़ अ बैग। ठीक है। आगे देखते हैं। वो बस्ता नहीं है, दैट इज़ नॉट अ बैग। अच्छा, अब हम स्टार्ट करेंगे सेंटेंसेस ऑफ दीज दोज। ठीक है। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस आर प्लस दीज या दोज प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। जैसा हमने सब्जेक्ट के बाद उसमें दिस और दैट वाले में इज़ लगाया था। अब जाहिर सी बात है ज़्यादा चीज़ की बात होती है तो हमेशा हम क्या लगाते हैं, आर लगाते हैं। तो दीज और दोज वाले में हम आर लगाएंगे। ये किताबें हैं, दीज आर बुक्स। ठीक है। एक से ज़्यादा किताबें रखी होंगी अगर, तो हम क्या करेंगे, दीज लगाएंगे और उसके साथ हम आर लगा देंगे और नाउन में एस लगा देंगे। ये खिलौने हैं, दीज आर टॉयस। यहाँ पर भी हमने एस लगाया। ये बस्ते हैं, दीज आर बैग्स। ठीक है। जहाँ आर लगेगा वहाँ एस का भी इजाफा किया जाएगा नाउन में, ये याद रखिएगा। ये बस्ते नहीं हैं, दीज आर नॉट बैग्स। वो खिलौने हैं, दोज आर टॉयस। वो किताबें हैं, दोज आर बुक्स। वो गाड़ियाँ हैं, दोज आर कार्स। वो गाड़ियाँ नहीं हैं, दोज आर नॉट कार्स। चलिए, ठीक है। अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे ताकि आपको क्वेश्चन आंसर भी आ जाए। अच्छा, हमेशा हम अपनी वीडियो के आखिर में एक्सरसाइज में इसीलिए WH क्वेश्चन रखते हैं कि आपको जवाब तो देना आ जाता है, लेकिन सारा मसला होता है सवाल किस तरह करें।
सही है, दोनों चीज़ें आनी चाहिए, सवाल करना भी और जवाब देना भी। तो इसीलिए हमारी तमाम वीडियोस में जो है WH क्वेश्चन लाजमी होते हैं। एक्सरसाइज में मैंने WH क्वेश्चन ही रखे हैं ताकि आपको हर चीज़ के जो है WH क्वेश्चन बनाना आ जाए, ठीक है। अच्छा, अब ये दिस और दैट के जो है क्वेश्चन देखिएगा। व्हाट इज़ दिस, ये क्या है, ठीक है। अगर आपके सामने कोई चीज़ है, जैसे चेयर रखी है, मैंने कहा दिस इज़ अ चेयर, ठीक है, दिस इज़ अ चेयर। अच्छा, मैंने दिस का इस्तेमाल क्यों किया, अगर आप ये समझेंगे कि ये तो बेजान चीज़ें हैं, इट का इस्तेमाल भी किया जा सकता था, तो यही मैंने आपको वीडियो के शुरू में ये चीज़ क्लियर कर दी थी कि हम बेजान चीज़ों के लिए, इंसानों के लिए जो है ना दिस का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ चाहें, क्योंकि ये बेजान चीज़ें, यहाँ हम इट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ अगर किसी शख्स की बात होती ना, तो हम फिर जो है यहाँ पे क्या करते हैं, हम इट का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, सिर्फ दिस का इस्तेमाल कर सकते थे। चेयर की वजह से तो हम दिस और इट दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन किसी पर्सन की बात होगी तो हम इट का नहीं इस्तेमाल करेंगे, वहाँ सिर्फ हम दिस का इस्तेमाल करेंगे। ये चीज़ अच्छी तरह जहन में रखिएगा आप, ठीक है। अच्छा, अब मैंने जैसे कहा, इसका सवाल बन सकता था व्हाट इज़ दिस, कि ये क्या है। इसका मतलब यही है कि इसका जवाब क्या था, दिस इज़ अ चेयर, ठीक। अब जैसे मैंने अभी आपको ये बात समझाई कि दिस की जगह आप इट भी लगा सकते हैं। ये सवाल आप इस तरह भी पूछ सकते हैं, व्हाट इज़ इट, ये क्या है, इट इज़ अ चेयर, सही है। इट से सवाल किया तो इट से ही जवाब दिया, दिस से किया तो हमने दिस से ही इसका आंसर दिया। अब ये हमारा व्हाट इज़ दैट, वो क्या है। अब किसी कोई दूर है कोई चीज़, उसके लिए हम सवाल कर रहे हैं कि वो क्या है, दैट इज़ अ ट्री, ठीक है। अब जैसे मैं आपको एक क्लियर कर दूँ कार्ड्स के ज़रिए से। अभी मैंने आपसे पूछा व्हाट इज़ इट, ठीक है, ये आपके सामने एक चेयर रखी हुई है, मैंने कहा व्हाट इज़ इट, तो मैंने क्या जवाब दिया आपको, इट इज़ अ चेयर, ये एक कुर्सी है, ठीक है। अगर ये कुर्सी मैंने दूर रख दी, ठीक है, वहाँ दूर रख दी, और मैंने इशारे से कहा कि मैंने दूर से कहा कि व्हाट इज़ दैट, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होता, दैट इज़ अ चेयर। अच्छा, अब इसी तरीके से मैंने कहा व्हाट इज़ दैट। अब एक मेरे सामने एक दरख्त है, ट्री रखा हुआ है, मैंने कहा व्हाट इज़ दैट, दूर से मैंने कहा इशारा करके व्हाट इज़ दैट, तो इसका आंसर क्या होगा, दैट इज़ आ, मैंने दूर से इशारा करके कहा दैट इज़ आ ट्री, क्योंकि ये दूर रखा हुआ है तो हमने दैट का इस्तेमाल किया। अगर ये करीब में ही ये चीज़ होगी तो हम दिस इज़ आ या दिस इज़ आ ट्री बोलेंगे, या इट इज़ आ ट्री भी बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब हम अब है हमारा क्वेश्चन व्हाट आर दीज, ठीक है, वो क्या हैं। बहुत सारी चीज़ों की बात हो रही है, ठीक है। अब हम कहेंगे दीज आर पेन्स, ठीक है। अब जैसे मिसाल के तौर पर मेरे पास ये एक पेन होता तो मेरा सवाल होता व्हाट इज़ दिस, तो आप आंसर देते दिस इज़ अ पेन। लेकिन मेरे पास अगर ये दो पेन होते, ठीक है, ये दो पेन होते, तो इसका सवाल क्या बनता, व्हाट आर दीज, मतलब ये क्या हैं, दो पेन हैं या इससे ज़्यादा पेन है, तो मेरा जवाब होगा अब दीज आर पेन्स, क्योंकि दो पेन की बात हो रही है, ठीक है। अच्छा जी, इसका कुछ भी जवाब हो सकता है, दीज आर बुक्स भी कह सकते हैं आप, अगर आपके पास सही बुक्स रखी हुई हैं सामने। अच्छा, अब अगला देखते हैं हम। अच्छा, अब देखिएगा, अभी ज़रा इसको और से समझिएगा, हु आर दे, ठीक है। मैंने क्या कहा था आपसे, दीज और दोज की जगह हम दे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि हम करीब और दूर के लिए दोनों के लिए दे का इस्तेमाल कर सकते हैं दीज और दोज की जगह। लेकिन दीज और दोज की जगह हम दे इस्तेमाल तो कर सकते हैं, लेकिन किस सूरत में, अगर किसी पर्सन की यानी शख्स की बात हो रही है, ठीक है। हु आर दे, वो कौन हैं, दे आर माई फ्रेंड्स, वो मेरे दोस्त हैं। जैसे कि यहाँ आपके दोस्त खड़े हुए हैं, कुछ दोस्त नहीं हैं, आपके फ्रेंड्स खड़े हुए हैं, ये आपके फ्रेंड्स हैं। तो ये मैंने कहा हु आर दे, तो मेरा क्या आंसर होगा, दे आर माई फ्रेंड्स। अच्छा, अब देखेंगे हम अगला, व्हाट आर दोज, वो क्या हैं,
बहुत सारी चीज़ों की बात हो रही है, अब दूर किसी चीज़ों की बात हो रही है। अब जैसे मिसाल के तौर पर मेरे सामने बहुत सारे कंप्यूटर्स रखे हैं और मैंने मतलब कंप्यूटर मुझसे दूर रखे हुए हैं, तो मैंने सवाल किया आपसे व्हाट आर दोज, ठीक है। तो आप मुझे जवाब देंगे दोज आर कंप्यूटर, वो जो है कंप्यूटर हैं। दोज आर बुक्स, अगर बहुत सारी बुक्स होंगी हमसे दूर रखी हुई हैं तो हम क्या कहेंगे, दोज आर बुक्स, बुक्स के अंदर एस लगेगा, ठीक है। अच्छा, अब कुछ यहाँ आप मैंने सर्कल बनाए, इसके ज़रिए से आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा, ये समझिएगा। अब जैसे दिस है, सही, मैंने दिस का क्या बताया था, दिस किसी एक चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पे मैंने एक सर्कल बनाया हुआ है, तो हमारे करीब में ये सर्कल बना हुआ है, ठीक है, करीब में है तो हमने कहा दिस इज़ आ सर्कल, यानी एक सर्कल बना हुआ है और वो करीब में है तो कहा दिस इज़ आ सर्कल। अच्छा, अब यही सर्कल मैंने बढ़ा दिए, अब और वो रखे हुए करीब में ही हैं लेकिन सिर्फ सर्कल हमने बढ़ा दिए हैं, तो ये सर्कल की हमने तादाद बढ़ा दी है। तो हम किस तरह लिखेंगे इसे, दीज आर सर्कल्स, ये जो है दायरे हैं, ठीक है। अच्छा, अब यही इसी तरीके से एक सर्कल है, वो मैंने दूर रखा हुआ है, एक है और दूर है, तो मैंने कहा दैट इज़ आ सर्कल, क्योंकि वो दूर रखा हुआ है। अच्छा, अब ये सर्कल मैंने बढ़ा दिए और वो दूर रखे हुए हैं, सही है, एक से ज़्यादा सर्कल है लेकिन वो दूर रखे हुए हैं। तो दूर के लिए हम क्या, अब यहाँ करीब के लिए दीज एक से ज़्यादा के लिए इस्तेमाल किया था, अब यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ मैंने दीज जो है एक से ज़्यादा के लिए इस्तेमाल किया था, करीब में थे, लेकिन यहाँ दोज इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ये दूर रखे हुए हैं, एक से ज़्यादा तो है लेकिन दूर रखे हुए हैं, तो हम कहेंगे दोज आर सर्कल्स, वो दायरे हैं, ठीक है। मुझे यकीन है आपको अच्छी तरीके से जो है दिस, दैट, दीज और दोज का इस्तेमाल अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं आप हमारी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। आखिर में अपनी वीडियो का इख्तिताम एक अच्छी बात के साथ करेंगे कि हमेशा अपने उस्तादों का एहतराम करते रहिए ताकि आपके इल्म में इजाफ़ा होता रहे। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।